हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है सास को वश में कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक लड़की की नई नई शादी हुई और वह दुल्हन बनकर अपने ससुराल चली गई। वहां वह अपने नए परिवार के साथ रहने लगी, जिसमें उसके पति के अलावा उसके सास ससुर भी शामिल थे। शादी के बाद कुछ दिन तो काफी अच्छे से बीते, लेकिन उसके बाद उस लड़की को अपने नए घर में कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब उसकी सास बात बात पर हमेशा उसे टोकने लगी और उसके बारे में घटिया बातें करने लगी। इसलिए वह लड़की अपने मायके के बारे में सोचने लगी। हर पिता की तरह उसके पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। जब वह छोटी थी तब से लेकर उसके थोड़ा बड़ा होने तक पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी बेटी के पास वह सब कुछ हो जिसकी उसे जरूरत थी, और बहुत प्यार से उसकी देखभाल की थी। नई दुल्हन अपने पति की माँ अर्थात अपनी सास से बहुत नाराज थी, क्योंकि वह बहुत ही दुष्ट थी, जिसका पता उसे शादी के कुछ महीने बाद चला। उस लड़की की सास उस पर बहुत चिल्लाती थी, लेकिन नई नवेली दुल्हन होने की वजह से वह अपनी सास को कुछ भी बोल नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन सास ने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, जो अब उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। वह अपनी सास की रोज रोज की बातें सुनते सुनते तंग आ चुकी थी। अतः उस दिन उसने भी अपनी सास को पलटकर खूब खरी खोटी सुनाई और अपने दिल की सारी भड़ास अपनी सास पर निकाल दी। ये पहली बार था जब बहू ने अपनी सास को पलटकर जवाब दिया था, जिसकी वजह से घर में इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि उस लड़की ने अपने ससुराल को छोड़कर अपने पिता के घर वापस चली गई और उनसे रोते हुए बोली, पिताजी, अब मैं उस घर में जाना ही नहीं चाहती। मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। यदि आप मुझे यहाँ रहने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। अपनी बेटी की बात सुनने के बाद पिताजी ने एक समझदारी भरा निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद पिता ने अपनी बेटी से कहा कि अगर वह उससे कुछ करने के लिए कहता है तो क्या वो करेगी। बेटी ने अपने पिता से कहा, बोलिए पिताजी, लेकिन याद रखिए यह आखिरी बार होगा जब मैं उस घर में जाऊंगी। पिताजी ने कहा, बेटी, जब भी तुम अपने सास से मिलने जाओ और अगर वह तुम्हें भला बुरा कहने लगे तो बस एक घूंट पानी पी लेना और वापस कुछ मत कहना, और तब तक पानी को मुंह में रखना जब तक वो बोलना न बंद कर दें। फिर उस पानी को सिंक में फेंक देना। बेटी को कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी बिना कुछ कहे बेटी तैयार हो गई और अब उसने ससुराल जाकर ठीक वैसा ही किया जैसा कि उसके पिता ने कहा था। अतः अब जब भी सास बात करना शुरू करती, बहू झट से अपने मुंह में पानी भर लेती और थोड़ी देर के लिए उसे मुंह में ही रखती। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सासू माँ बहू के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। वह सोचने लगी कि बहू उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है। वह बहस नहीं करती या फिर क्रोधित नहीं होती। अब सासू माँ अपनी बेटी को फोन करती हैं तो वह अपनी बेटी से अपनी बहू की बुराई नहीं करती, बल्कि अपनी बेटी से अपनी बहू की तारीफ करती हैं। धीरे धीरे सास अब अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह मानने लगी। कुछ दिनों के बाद बहू भी अपनी सास से माँ की तरह प्यार करने लगी, क्योंकि उसने देखा कि वह कितनी दयालु और प्यार करने वाली हैं। वे दोनों अब एक साथ समय बिताने लगे, खूब बातें करने लगे, साथ साथ घूमने और बाजार में खरीदारी भी करने जाने लगे। कुछ दिनों बाद लड़की के पिता अपनी बेटी से मिलने आए। ये देख घर में सभी लोग बहुत खुश हुए और उनके आगमन का जश्न मनाया। पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वहीं वापस जाएंगे जहां हम रहते थे। लेकिन बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सास से बहुत प्यार करती हूं और मैं उन्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अब यही मेरी माँ है। जब पिताजी ने अपनी बेटी को ये शब्द कहते हुए सुना तो वे बहुत खुश हुए और देखा कि वास्तव में सास और बहू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। अतः पिताजी ने उन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और खुश होकर अपने घर वापस चले गए। दोस्तों, परिवार में झगड़े की मुख्य वजह अक्सर बहस होती है। जब हम एक दूसरे से बहस करते हैं तो विवाद होता है, जो धीरे धीरे झगड़े का रूप ले लेता है।
लेकिन हम मौन रहकर इस झगड़े का अंत कर सकते हैं और सामने वाले के हृदय में परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।